हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आज का टॉपिक होगा ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, जिसको हम चैल्कोजन फैमिली के भी नाम से जानते हैं। चैल्कोजन का मतलब होता है ओर फार्मिंग। ओर फार्मिंग का मतलब होता है कि जितने भी ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हैं सब के सब ओर फार्मिंग के थ्रू ही ऑब्टेन किए जाते हैं। ये देखिए, ये इनका एलिमेंट है। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सेरिलियम, टेरिलियम एंड पोलिनियम, ये हमारे इतने एलिमेंट्स आते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे 5 ही एलिमेंट हैं। देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेरिलियम, टेरिलियम एंड पोलिनियम। ऑक्सीजन, सल्फर नॉन मेटल है, सेरिलियम, टेरिलियम आज मेटेलाइट्स एंड पोलिनियम आज पुअर मेटल, या इसको लिख सकते हैं रेडियो एक्टिव मेटल। दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव मेटल। ये रेडियो एक्टिव मेटल है, इसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है ऑक्सीजन फैमिली की NH2 NP4। ये आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक है। देखिए, ऑक्सीजन हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 एंड 2p4। हियर 1s contain 2 NA level same is having 6 electron. So this is a K cell and this is a L cell. L cell having 6 electron. So 2 and 6 are 8 electrons. Oxygen having 8 electron, but balance cell having only 2s2 and 2p 4 electron. 2s2 refer to the NH2 and 2p4 is referred to the NP4. That's so on. Sulfur having 16 electron and outer cell, या दिस इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस सेल। अगर बैलेंस सेल में देखें तो 3s2 रेफर टू द NH2 एंड 3p4 रेफर टू द NP4। ऐसे ही जब नीचे तक आएंगे, अगर हम सेलिलियम आएंगे तो यहाँ तक सब सेम ही होंगे, लेकिन 4s2 एंड 4p4 होगा। यहाँ पे आएंगे तो 5s2 एंड 5p4। हियर पोलोनियम 6s2 एंड 6p4। This is a outer cell, या balance cell. Balance cell having valence electron. So this is having 6 valence electron are of group 16 elements. तो group 16 एलिमेंट के पास टोटल 6 valence electrons होते हैं। यहाँ पे ऑकरेंस में यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबाउंडेंट ऑफ एलिमेंट ऑन अर्थ। इट इज लाइफ गैस भी इसको बोल सकते हैं। ऑक्सीजन और आल्सो का लाइफ गैस, यानी जो हमको लाइफ देता है। ये अपने अर्थ पे सबसे मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट्स हैं अर्थ पे। ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में बाई मास 46.6% होती है। अगर ड्राई वाटर की बात करें तो ड्राई वाटर में ऑक्सीजन 21% होता है। ड्राई एयर में बात करें तो 21% ऑक्सीजन होता है। 21 नहीं होता है, 20.96 एप्रॉक्स समथिंग होते हैं, जिसको हम 21% ले सकते हैं बाई वॉल्यूम। ऑक्सीजन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, O2 एंड O3। O3 इज कॉल्ड ओजोन, आप जानते होंगे, और O2 इज द स्टेबल ऑक्सीजन, स्टेबल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। O3 इज द कॉल्ड ओजोन। इट फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर पाए जाते हैं, और ओजोन लेयर में सब के सब ऑक्सीजन मालिक्यूल ही होते हैं। 3 ऑक्सीजन मालिक्यूल जब बाइंड करेंगे तो ओजोन का फॉर्मेशन होगा। सल्फर क्या होता है, अर्थ क्रस्ट में 0.1% मिलता है। ये 0.03 to 0.1% ही सल्फर होता है अर्थ क्रस्ट में। जो सल्फर होते हैं मैक्सिमम सल्फर ओर के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं, मैक्सिमम सल्फर आर एग्जिस्ट इन ओर फॉर्म सच एज ये जिप्सम CaSO4 × 2s2O इज कॉल्ड जिप्सम इज ओर। गैलेना PbS को बोलते हैं गैलेना इज ओर। एंड जिंक ब्लेंड, दिस इज कॉल्ड ओर ZnS। एंड कॉपर पाइराइट CuFeS2, दिस इज अ सल्फर ओर। ये सब के सब क्या है, सल्फर ओर है। इसके अलावा सल्फर एग में, प्रोटीन में, हेयर में, वूल में, ये सब में क्या होती है कि सल्फर पाए जाते हैं। देखिए, एग, प्रोटीन, ओनियन, मस्टर्ड, हेयर, वूल कंटेन सल्फर। और सल्फर देखिएगा
मैक्सिमम जो सल्फ़र होते हैं, सल्फ़र का जो कंपाउंड होता है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये वोल्केनो से निकलता है, यानी कि ज्वालामुखी से निकलता है। तो ज्वालामुखी जब एक्सप्लोज होता है तो उससे सल्फ़र बहुत ज़्यादा सल्फाइड के फॉर्म में निकलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। सेरिलियम टेरिलियम की बात कर लेते हैं। सेरिलियम टेरिलियम ये भी क्या होते हैं, ये भी सल्फाइड ओज के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। अगर इनके भी ओज देखेंगे तो इनके साथ सल्फाइड लगे रहेंगे, यानी कि सल्फाइड के ही फॉर्म में ये भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप जब भी आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। देखिए कैसे, यहाँ पे अगर सल्फर की बात करें, ऑक्सीजन सल्फर से ट्रिपो, ये तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p4, यहाँ पाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4, ये आएगा। यहाँ पे ऐसे नीचे आएंगे तो नई लेवल और बढ़ेंगे, 4s2 एंड 4p4, यहाँ पे भी 5s2 एंड 5p4, और यहाँ पे भी आ जाएंगे 6s2 एंड 6p4, ये सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे K सेल है, यहाँ पे L सेल है, यहाँ पे K सेल L सेल एंड हियर M सेल। हियर K L एंड M आर सेम, बट यहाँ N सेल, यहाँ O सेल एंड यहाँ P सेल, यानी कि हियर K सेल L सेल M सेल N सेल आर सेम, हियर K L M N एंड O आर सेम। बट हियर देखेंगे कि ऑक्सीजन के पास बस 2 सेल है, सल्फर के पास 3 सेल है, और सेरिलियम के बाद 1 2 3 4 सेल है, और टेरिलियम के बाद 5, और इसके बाद पोलोनियम के बाद 6 सेल है। जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो देखिएगा ऑक्सीजन की साइज 2 ही सेल है, तो 2 ही सेल में ये न्यूक्लियस, दिस इज अ K सेल एंड दिस इज अ L सेल, साइज छोटा। लेकिन ये सल्फर बनाएंगे तो दिस इज अ न्यूक्लियस, K सेल L सेल फिर M सेल, ऐसे साइज बढ़ते चले जाएंगे। जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल से ज़्यादा है, नंबर ऑफ सेल होने की वजह से एटम का साइज बढ़ेगा। जब एटम का साइज बढ़ेगा तो उसका एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। लेकिन ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की साइज सबसे छोटी है तो इसका एटॉमिक रेडियस भी छोटा होगा। लेकिन इनमें अगर ऑर्डर देखें तो ऑर्डर होगा क्या, ऑक्सीजन सल्फर सेरिलियम टेरिलियम एंड पोलोनियम का ऑर्डर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस का सबसे कम इसमें होगा, सबसे ज़्यादा साइज इसकी होगी। तो आप इसे ऑर्डर इसका चेक कर सकते हैं, तो इसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। हियर आयोनाइजेशन थेरेपी पे देखेंगे। आयोनाइजेशन थेरेपी डाउन द ग्रुप आते हैं तो आयोनाइजेशन थेरेपी क्या होती है, डाउन द ग्रुप में डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। देखते हैं यहाँ पे इसकी रेडियस सबसे ज़्यादा होगी, इसकी रेडियस सबसे कम होगी, यानी कि रेडियस रेफर टू द साइज ऑफ एटम, यानी कि इसका एटम, इस एटम का साइज सबसे छोटा, इस एटम का साइज सबसे बड़ा, ये होता है। तो आप जानते हैं कि जो आयोनाइजेशन थेरेपी आई होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। हमको पता है कि अप टू डाउन आने पे रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सर ये इंक्रीज होगी तो ऊपर दिखाएंगे, और ये डिक्रीज कर जाएगा। तो जब इसे अब ये हो जाएगा तो सल्फ़र, ऑक्सीजन सल्फ़र सेरिलियम टेरिलियम एंड पोलोनियम में अगर हम देख लें आयोनाइजेशन थेरेपी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो यहाँ पे देखते हैं कि पोलोनियम का साइज बड़ा होगा। देखिएगा जिसका साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा मतलब रेडियस बड़ा, जिसका साइज बड़ा होगा उसका आयोनाइजेशन थेरेपी सबसे कम होगा, यानी कि सबसे कम आयोनाइजेशन थेरेपी किसका होगा, सबसे कम पोलोनियम का होगा। अगर सबसे ज़्यादा देखें तो ऑक्सीजन की साइज़ सबसे कम है, यहाँ पे देख लेंगे साइज़ सबसे कम है, तो इसका रेडियस भी कम होगा, और रेडियस भी कम होगा तो इसका आयोनाइजेशन थेरेपी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का, उससे कम इसका, उससे कम इसका, और सबसे कम पोलोनियम का है। तो ये आपकी आयोनाइजेशन थेरेपी का सीक्वेंस हो गया, जो कि यहाँ पे पहले से लिख के दिया गया है। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका मेन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम EA से पढ़ते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों सेम है। तो देखते हैं क्या होते हैं कि ऑक्सीजन, यहाँ पे सीक्वेंस यही होगा जैसे कि हम आयोनाइजेशन थेरेपी का देखे थे। तो EA इक्वल टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो रेडियस
इंक्रीज करता है तो ये डिक्रीज करेगा। जैसे डिक्रीज करेगा तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेरिलियम, टेरिलियम एंड पोलोनियम। तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, साइज सबसे बड़ी इसकी है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, साइज सबसे छोटी इसकी है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा इसकी होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा एफिनिटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। लेकिन इसमें ये क्या है, ये आपका रॉन्ग है, ये आपका क्या है, रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा, इसमें एक्सेप्शन में आ जाते हैं थोड़ा। देखिए ऑक्सीजन का साइज क्या है, छोटा है। एफिनिटी का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है गेन द इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई मान लेते हैं ऑक्सीजन है ये और ये सल्फर है, देख लेते हैं ऑक्सीजन है सल्फर है, इसके पास 2 सेल है, आउटर सेल ही बस ले लेते हैं, शायद पूरा ही लिख लीजिए। ये देखिए ये और ये, यानी कि यहाँ पे देखिएगा अगर इसको माने 1s1 1s2, इसको माने हम 1s2, यहाँ पे 2s2 एंड 2p4। अब ऐसे नहीं समझिए इसको, ऐसे समझिए सबसे बेटर होगा। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का ये सल्फर से हम कंपेयर करा रहे हैं, तो देखिए ऑक्सीजन का साइज छोटा है, सल्फर का साइज ऑक्सीजन से बड़ा है। देखिएगा यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है इसका। तो बताइए जब छोटा साइज होगा तो जो इसके इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो काफ़ी पास पास होंगे। मान लीजिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इसमें ये काफ़ी पास पास है, जब पास पास हैं और इसके इलेक्ट्रॉन देखिए सल्फर के ये दूर दूर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका साइज़ क्या है, बड़ा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दूर दूर होंगे। अगर मान लेते हैं हमको इलेक्ट्रॉन बाहर से देना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन हमको बाहर से देनी है, हमको इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए थे, जैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देखे तो ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही करीब करीब में है, बहुत नज़दीक में एक दूसरे के, बहुत ही क्लोज है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करके बाहर कर देते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ड्यू टू स्मॉलर साइज या कम्पैक्ट इन नेचर, इसको बोल सकते हैं कम्पैक्ट इन नेचर। यहाँ पे सल्फर की बात करेंगे, सल्फर का साइज़ बड़ा होता है, सल्फर का साइज़ बड़ा होने की वजह से ये अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं गेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इतने साइज बड़ा है कि इसके अंदर 2 या 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होती है, उस गैप में इलेक्ट्रॉन्स आसानी से आ सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि इसका सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि ऑक्सीजन सबसे पीछे चला जाता है, यानी कि सल्फर यहीं पर रहेगा, सेरिलियम, टेरिलियम एंड पोलोनियम, ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देना इम्पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि इसकी साइज़ छोटी है, साइज़ छोटी होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्ट बनाएंगे और किसी दूसरे बाहर के दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने पास आने नहीं देंगे, और ये सब क्या होते हैं कि इनकी साइज़ बड़ी होती है तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन को आने दे सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दे सकता है। तो इसलिए ये आपका करेक्ट ऑर्डर आपका ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। जो चीज़ मैंने बताया वही चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम EN से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जैसे कि सेम हम पढ़े हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस होता है। अब हमको पता है कि डाउन द ग्रुप आएंगे, तो देखिएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेरिलियम, टेरिलियम एंड पोलोनियम, यही है। डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज इसका सबसे छोटा है, इसका साइज उससे बड़ा है, इसका साइज उससे बड़ा है, इसका साइज और बड़ा है, इसका साइज और बड़ा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करने से साइज बढ़ जाती है। तो साइज बढ़ेगा, यहाँ पे देखिएगा साइज बढ़ेगा, तो जितना साइज बढ़ेगा उसका एटॉमिक रेडियस उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। तो देखिएगा यहाँ पे जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज करती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ये डिक्रीज कर जाएगी, ये डिक्रीज कर जाएगा। जब डिक्रीज करेगी तो अगर इनके बीच में हमको आर्डर देखना हो, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, अगर इनके बीच में हमको आर्डर देखना हो तो आर्डर क्या देंगे, आर्डर देंगे कि देखिए इसका साइज़ बड़ा है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इसकी कम होगी। जिसका रेडियस बड़ा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, यानी कि डिक्रीज कर जाती है। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। तब साइज़ बड़ा होगा
यानी कि साइज इसका छोटा है ऑक्सीजन का। जब साइज छोटा होगा तो रेडियस छोटा होगा। जब रेडियस को हम छोटा करेंगे यानी कि हो जाएगा En इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो अगर रेडियस को हम छोटा करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यानी कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम होगा पोलोनियम का, जो कि यहाँ पे सीक्वेंस में दिया गया है। लास्ट है हमारा आज के टॉपिक में डेंसिटी। का मतलब होता है मास बाई वॉल्यूम। यही यहाँ पर भी हम यूज करेंगे। डेंसिटी का फार्मूला एक ही होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो डाउन द ग्रुप आते हैं तो डेंसिटी का मतलब होता है कि मास बाई वॉल्यूम। तो देखिएगा जब डाउन द ग्रुप आएंगे जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, बेरिलियम, टेरिलियम एंड पोलोनियम, तो देखिएगा यहाँ पे 1s2, 2s2 एंड 2p 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2 एंड 3p 4 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे यहाँ पे 4s2 एंड 4p4 ऐसे यहाँ पे बढ़ाते चले जाएंगे। 5s2, 5p4, 6s2, 6p4 ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। तो आप खुद सोचिए जब यहाँ पे सेल बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो एटम का साइज बड़ा होगा। सारे एटम्स का साइज बड़े होंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा। जब साइज बड़ा होगा तो उसका मास भी क्या होगा, बड़ा होगा। तब बताइए जब मास बड़ा होगा, जब ये मास इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है कि डाउन द ग्रुप आते हैं तो नंबर ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं और डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे।